औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये मौका दिया है कि हम माह रजब में मिलाद मौलूद काबा के अय्याम में अज़मत व फ़ज़ीलत व मकाम अमीरुल मोमिनीन को ज़बान अमीरुल मोमिनीन से आप अहबाब हाज़रीन व सामीन की खिदमत में पेश करें। बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेहतरीन ज़रिया इस घराने की अज़मतों का या अल्लाह का कलाम या मुस्तफ़ा का फ़रमान या इनका अपना बयान है। जनाब अमीरुल मोमिनीन के अपने फ़ज़ाइल में से गुज़श्ता सेशंस में हमने ये फ़जीलत बयान की है कि अल्लाह के घर में अल्लाह के नबी अल्लाह के वली को उठाए हुए आ रहे हैं। आज जिस पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी और अल्लाह के इस वली का आपस में क्या ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ जिसको जनाब पैगम्बर अकरम फरमाते हैं अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, वो इस जहाँ में आने से पहले भी ताल्लुक़ था और इस जहाँ में ऐसा ताल्लुक़ रहा कि जैसा किसी और का, बड़े एतबार के साथ और एतमाद के साथ मैं अपने ये जुमले दोहरा रहा हूँ कि ऐसा ताल्लुक़ रहा कि जैसा ताल्लुक़ किसी और को नसीब नहीं हुआ। और ये मेरी बात नहीं है, अहले सुन्नत उलमा में से एक आलिम की बात को और कौल को अल्लामा जवाद मगनिया ने अपनी किताब शरह नहजुल बलागा फ़ी ज़िलाल नहजुल बलागा में बयान किया है। वो अल्फाज में उनके दोहरा देता हूँ। वो फरमाते हैं, उस्ताद अब्दुल करीम अदीब ख़तीब मिस्री ने किताब अली इब्न अबी तालिब में लिखा है कि जब रसूलुल्लाह से मुतल्लिक़ तमाम अफराद, ज़रा तवज्जो फरमाइए, कि बीवी बच्चों को देखा जाए तो किसी एक को भी अली जितनी तवील सोहबत और साथ नसीब नहीं हुआ। अब यहाँ बाकी अफराद के बजाय इन्होंने ये कहा है कि बीवी बच्चों समेत। अब जनाब ज़हरा मरदिया को ही देख लीजिए, जनाब सैयदा की विलादत जब होती है और फिर रहलत, तो वो अपनी जगह पे एक ताल्लुक़, लेकिन जो मुद्दत जनाब अमीरुल मोमिनीन को नसीब हुई वो किसी और को नसीब नहीं हुई। और फिर आगे क्या है, लिखते हैं कि आपका रसूलुल्लाह से मुसलसल 30 साल से ज़ायद का साथ रहा और वो मुद्दत है जो किसी भी दूसरे मुसलमान को नसीब नहीं हुई। अब ये है जनाब अमीरुल मोमिनीन का पैगम्बर अकरम के साथ ताल्लुक़। अब इस ताल्लुक़ को जनाब अमीरुल मोमिनीन किन अल्फाज में दोहराते हैं, जितने वक्त के दामन में गुंजाइश है इस सेशन में उतना अर्ज़ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि खुतबा नंबर जो नाजुल बलागा का तवील खुतबा है 190 खुतबा कासिया के उन्वान से मशहूर है, उसके एक जुमले को देखिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वक़द अलिम तुम मौज़ई मिन रसूलिल्लाह बिल कराबतिल करीबत वल मंजिलतिल खसीसा, आप मेरे और पैगम्बर के उस कुर्ब को और उस मंजिलत को बाकियों से बेहतर जानते हैं। यह असहाब को खिताब है। और फिर कुछ जुमलात इमाम ने पैगम्बर से ताल्लुक़ के बारे में नकल किए हैं। मैं यहाँ 13 रजब की मुबारक घड़ियों और रजब की इन लहज़ात में ये अर्ज़ करूँ कि अगर नहजुल बलागा में कुछ भी ना हो अली अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत, तो ये फ़जीलत काफ़ी है अली की। फरमाते हैं कि मेरा रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ कैसे था। फरमाया, वदअनी फ़ी हिज्रिही व अना वलदुन, मैं छोटा सा था, पैगम्बर ने मुझे अपनी गोद में उठाया। अब ये जो भी फ़जीलतें अमीरुल मोमिनीन की हैं, ये पैगम्बर की गोद से, पैगम्बर अकरम की तरबियत से अमीरुल मोमिनीन को मिली हैं। फिर फरमाया, और अजब जुमला है, यहाँ से कोई शख्स भी ये देख सकता है वो कौन सी उम्र थी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जब पैगम्बर आपकी परवरिश कर रहे थे। और लफ्ज़ ये है अमीरुल मोमिनीन की, व अना वलदुन यज़ुम्मुनी इला सदरिही व युकनिफुनी फ़ी फ़िराशिह, आप मुझे, पैगम्बर अकरम मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे, अपने बिस्तर पे अपने पहलू में मुझे सुलाते थे।
वयुमिस्सुनी जसदहु वयुशिम्मुनी अरफहु, मुझे अपने जिस्म से मस करते थे और अपनी खुशबू सुंघाते थे। और फिर ये जुमला मुझे बहुत पसंद हैं और यहीं से एज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अंदाज़ा हो सकती है। वकाना यमज़अ शैअ सुम्मा युल्किमुनीहि, पैगंबर किसी लुकमे को चबाते थे, लुकमा चबा के फिर मेरे मुंह में देते थे। मैं इसको यूं कहूँ अगर तो बड़ा मुनासिब होगा, 13 रजब को आने वाले को घुट्टी जो मिल रही है वो पैगंबर अकरम का लुआब दहन, खा आम तरीके से लुआब दहन हो या जैसे फरमा रहे हैं फिर तरबियत में भी लुकमा चबा के ग़िज़ा बच्चे के हवाले करना, ये माँ का काम है, ये किरदार मुस्तफ़ा है। अमीर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह लुकमा चबाते थे और मेरे हवाले करते थे। ये वो ताल्लुक़ है, ये वो रिश्ता है, कायनात में कहीं और नहीं मिलेगा। फिर वमा वजद ली कज़बतन फी कौलिन वला खतलतन फी फ़िअलिन, और फिर साथ ये भी दावा अली ही का है कि मेरी किसी बात में झूठ का शायबा न पाया और न ही पैगंबर अकरम ने कहीं मेरी कमज़ोरी और लग़ज़िश को देखा है। ये है वो ताल्लुक़ जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर अकरम के साथ नकल किया है और बयान किया है। इसी खुतबे में अगर आगे बढ़ें तो खुतबा कासिया में ही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फिर थोड़ी सी उम्र के बढ़ने के बाद के वाक़े को बयान करते हैं। फरमाते हैं वलक़द कुन्तु अत्तबिउ इत्तिबा अल फसील असहरा उम्मे, मैं अपनी ज़िंदगी में पैगंबर अकरम की यानी बचपने में, वो लड़कपन में पैगंबर अकरम के पीछे पीछे ऐसे चला करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे चलता है। अब ये है एक ताल्लुक़, यानी वो जो गोद में पले हैं तो वो मुस्तफ़ा के गोद में अली पले हैं, और वो जो लुकमे खाए हैं तो नबी के चबाए हुए लुकमे खाए हैं, और यहाँ जब चलने के काबिल हैं आगे आगे मुस्तफ़ा हैं, पीछे पीछे मुर्तज़ा हैं, वो क्या मंजर होगा। हाँ, यही है फ़जीलत अली इब्न अबी तालिब की। इस खुतबे को मज़ीद देखिए। फिर अपने फ़ख्र के तौर पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यअमुरुनी बिल इक्तिदा बिह, हर रोज़ अखलाकियात के नए दर्स पैगंबर मुझे दोहराते थे, मैं उनकी इक्तिदा करता था। और आखिरी जुमला अगर ये अर्ज़ कर दूँ, जनाब इमाम फरमाते हैं वलक़द कान युजाविरु फ़ी कुल्लि सनतिन बिहिरा, पैगंबर हर साल एक वक्त गारे हिरा में गुजारते थे, मैं पैगंबर के साथ होता था। फ़अराहु वला यराहु गैरी, ये जुमला अली ने भी दावा किया है कि जो मैंने देखा है नबी को, जिस हाल में मैंने देखा है किसी और ने नहीं देखा। जुमला दोहरा दूँ, फ़अराहु, मैंने पैगंबर को देखा, वला यराहु गैरी, उस गारे हिरा में मेरे अलावा किसी ने पैगंबर को यूं नहीं देखा। दुआ है परवरदिगार इस मकाम को और इस कुर्ब को, इस सोहबत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अमीरुल मोमिनीन से हमें इत्तिबाए मुस्तफ़ा के तरीके सीखने की भी सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।